जी, एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पोस्ट मैच सेरेमनी के साथ पहला मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ, जिसमें वेटरन बॉयज़ ने पाशा 11 को शिकस्त दी। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली। जहांगीर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, पहली इनिंग में बड़ी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग हुई। लेकिन इस मैच में जो वाहिद डिफरेंस था, मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमगीर, जिन्होंने शानदार बॉलिंग की और उनको कैश प्राइज के साथ साथ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे हमारे स्पार्टन्स के अदनान, जिन्होंने इस लीग का बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगाज़ किया है। सो वेल डन आलमगीर, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी। सीनियर प्रो हैं आप, एक सिर्फ सवाल आपसे पूछूंगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सीनियर प्लेयर पे, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना, अपने कप्तान की उम्मीदों पे पूरा उतरना, तो प्रेशर गेम थी, कैसा कैसा फील किया? नहीं, एज अ सीनियर प्रेशर होना नहीं चाहिए वैसे तो। बस माइंड में यही था कि मेरे पे था कि मैं मतलब टीम का मेन बॉलर, तो मैं अच्छा करूंगा तो टीम जीतेगी। कोशिश की, अल्लाह ने करवा दिया। फील्डिंग भी आज आपकी अच्छी रही, तो क्या समझते हैं कि फाइनल में कप्तान के लिए मुश्किल होगा टीम फाइनल करना? थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट की है बस, और कुछ नहीं। वेल डन आलमगीर गए जी। तो ये आलमगीर थे हमारे मैन ऑफ द मैच। हमारे साथ राहील मौजूद हैं, वेटरन्स के कप्तान, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। राहील, कैच वॉज द टर्निंग पॉइंट, क्या समझते हैं वो कैच था जिसने मैच को आपके हक में कर लिया? कैच तो बहुत आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि जिस तरह दो तीन चांस हमारे कीपर के हाथ से निकले थे, तो अंदर से फील होने लगा था कि किस्मत आज साथ नहीं दे रही, और बहुत नेल बैटिंग मैच था, अप एंड डाउन चलता रहा। लेकिन जब वो तीन चांस कीपर से निकले तो हम समझ थे कि मैच जा रहा है, कोई आज बात नहीं होनी। कैच जिस तरीके से हुआ, फिर एक दो बाउंड्रीज हमने जिस तरीके से रोकी, तो फिर विकेट्स मिली, तो बस एक चीज आपकी टीम के अंदर जो कॉम्पैक्ट चीज नजर आई है, वो है कि टीम 1 से 11 तक पूरा परफॉर्म करती है। जो मैंने जहां तक देखा है, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, की जो रोल प्ले करती है, वो चीज़ मुझे तलाश करना मुश्किल है। क्या समझते हैं कहाँ पे आपको थोड़ा सा फाइनल में वर्क करने की ज़रूरत है? कैप्टन के ऊपर उसकी सोच बाकी 10 प्लेयर से डिफरेंट होती है। नहीं, बेसिकली हम लोग अच्छे से खेल रहे हैं ग्राउंड में, ग्राउंड के बाहर साथ होते हैं। मैच से पहले आपस में जब भी हमारा कोई कंटेंट पहले से प्लान करते हैं कि क्या करना है, किस टाइम पे कैसे करना है, फिर उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ग्राउंड मैच के अंदर। और एक यूनिट हम एक अच्छे से चले आ रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत है। ठीक है, बैटिंग कोलैप्स रही हमारी, बीच में सिर्फ 2 प्लेयर ही डिफरेंस है जिन्होंने स्कोर किया, बाकी शायद कोई भी डबल फिगर में नहीं जा सका। हम अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं, बट हमारे पास बॉलिंग ऐसी है कि हम हमेशा बॉलिंग पे रिलाई करते हैं कि हम पकड़ सकते हैं। तो हम जब पॉजिटिव माइंड के साथ खेल रहे थे, तो हमने मैच पकड़ा भी है, ऊपर भी गया मैच, लेकिन अपने स्पिनर्स में एतमाद है। स्पिनर्स हमारे बहुत ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं, और काफ़ी मैचेस में उन्होंने हमें स्पिन नहीं जितवाया, हमारे बॉलर्स ने जितवाया। तो आज भी हमें उम्मीद थी, उन्होंने हमें जितवा के दिया। फाइनल में मुश्किल होगा टीम में चेंजेस करना? रफ़ी स्टेडियम मैच है, ग्रीन टॉप विकेट है, चेंजेस नहीं है। मैं तकरीबन 1-2 प्लेयर्स के अलावा सारा इसी यूनिट से गया हूँ, और सेम यूनिट के साथ ही मैं फाइनल में भी जाऊंगा, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बना है, बेशक परफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई, टीम वर्क बना हुआ है, तो मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। थैंक यू एंड गुड लक फॉर द फाइनल जी। राहील हमारे साथ थे जी। इस तरह से इस मैच में मुबारकबाद देते हैं हम फाइनल में पहुंचने पर वेटरन बॉयज को। दूसरा सेमीफाइनल मैच आप हमारे साथ लाइव देख सकते हैं, जिसमें इस टूर्नामेंट की होस्ट टीम स्पार्टन्स का मुकाबला है दमयाल थंडर्स के साथ। थैंक यू।